फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे 537 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन चारों में से उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। यानी आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र, तो पहला घोषणा पत्र आपका मुकद्दम ए शेर व शायरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों के चार्ट के शिखर स्थान प्राप्त कर लिया, तो वे खेल कहाँ पर हुए थे? वह खेल आपके इंडोनेशिया के अंदर हुए थे स्टूडेंट्स। 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों के चार्ट में शिखर स्थान प्राप्त करने के लिए इंडोनेशिया में खेल करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पूछी हुई है, तो स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर आपका 31 है। वर्तमान में जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो आपके HSSC के अकॉर्डिंग 31 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संख्या में कहाँ से स्थापित की जाएगी? हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संख्या सोनीपत से स्थापित की जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, डैश को हरियाणा का पहला सूफी काव्य कवि कहा जाता है? किसको? इन चारों में से किसको हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? तो वह स्टूडेंट्स आपके शेख मोहम्मद तुरक। कौन है स्टूडेंट्स? शेख मोहम्मद तुरक। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को डैश का रक्षक माना जाता है? तो हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को सर्प का रक्षक माना जाता है। डैश को हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान किया जाता है। यानी कि इनमें से सूर्य कवि किसको माना गया है? रागिनी और सांग का, रागिनी और सांग का सूर्य कवि आपका लक्ष्मीचंद जी। नेक्स्ट है, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाया जाता है? यानी कि सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इन चारों में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका तीज। एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा का वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा आई थी। तो इन चारों में से किस्सा एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट, दक्षिणी एशिया में लहसुन की फली का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया जाता है जो परिपक्व हड़प्पा काल का था? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका बालू ऐसा है जहाँ पे दक्षिण एशिया में लहसुन की फली का प्राचीनतम साक्ष्य पाया जाता है। विश्व विरासत स्थलों में से एक कालका शिमला रेलवे वर्ष डैश बने? यानी कि विश्व विरासत स्थलों में से इन चारों ऑप्शन में से आपकी कालका शिमला रेलवे कब बनी? 1898 में। 1898 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फतेहाबाद जिले का नाम इसमें किसके मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? आपकी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रखी गई और 14वीं शताब्दी में रखी गई, अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद जिले की घोषणा करी। नेक्स्ट आपका, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? यानी कि ऑप्शन चारों में से जो चंबल घाटी है वह हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। हरियाणा में इन चारों में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो यमुनानगर की जो है सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तोमर वंश का अंतिम राजा जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था, तो उस राजा का नाम पूछा हुआ है। तो वह राजा आपके स्टूडेंट से अनंगपाल जी। अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, पीलिया इन चारों में से किसके अवसर पर दिया जाता है? तो पीलिया जन्म के अवसर पर दिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके छठे दिन के
जो है छठी होती है और पीलिया बच्चे के जन्म के अवसर पर ही दिया जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा आपका इन चारों में से कहाँ है? तो शेख चिल्ली का मकबरा आपका थानेसर के अंदर है। हरियाणा ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 2018-19 में अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया था। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले जो भारतीय पहलवान वो कौन से थे? बजरंग पुनिया। इनमें से कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है? तो यमुना नदी ऐसी है जो उसको उत्तर प्रदेश को और हरियाणा को अलग अलग करती है और इसकी पूर्वी सीमा को भी निर्धारित करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल आपके फतेहाबाद में है और सबसे ज़्यादा मात्रा में जंगल आपके पंचकूला के अंदर। स्टूडेंट्स, वर्ष 1672 ईस्वी के अंदर नारनौल और आसपास क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था। उस विद्रोह का नाम पूछा हुआ है तो उसका नाम था सतनामी विद्रोह। विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 की बनी भाप इंजन कौन सी है? तो वह है आपकी फेरी क्वीन। कौन है स्टूडेंट्स? फेरी क्वीन। महेंद्रगढ़ का जो प्रसिद्ध किले का नाम बताना है तो 1861 ईस्वी में डैश के नाम पर रखा गया, तो वह है आपका महाराजा नरेंद्र सिंह। महेंद्रगढ़ का जो प्रसिद्ध किला है 1861 में महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया है। स्टूडेंट्स, राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियाँ प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की हैं, तो यह है आपकी खुशीराम शर्मा की है। स्टूडेंट्स, किसकी है? खुशीराम शर्मा की। नेक्स्ट है डैश गोबर और मिट्टी से बनी हुई है। इन चारों ऑप्शन में से सांझी आपकी ऐसी है जो गोबर और मिट्टी से बनी होती हैं। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी का वर्तमान निदेशक पूछा हुआ है तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी का जो निदेशक था उस टाइम वह है गुरविंद सिंह थे। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया है, जो यमुना नदी को 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता को जोड़ेगा। तो वह स्टूडेंट्स आपका किसाऊ और रेणुका बांध। कौन कौन है? किसाऊ और रेणुका बांध हैं। डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुज द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है, तो वह आपका खुला हस्त स्मारक, यानी कि बी इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुज द्वारा चंडीगढ़ में खुला हस्त स्मारक बनाया गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पहले हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में कहाँ था? यानी कि हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय आपका लाहौर के अंदर था। स्टूडेंट्स, भौगोलिक रूप से हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से कौन सा ऋग्वेद से उल्लेखित सप्त हिंदू 7 नदियों में नहीं आता? वह आपका मारकंडा। मोरनी पंचकूला में स्थित पर्यटन केंद्र एक उद्देश्यपरक तीतर का पर्यटन केंद्र है। कैसा है स्टूडेंट्स? एक तीतर पर्यटन केंद्र है। वायु पुराण के अनुसार इनमें से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो वह है आपका कैथल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पूछी हुई है, यानी कि कौन सी बोली ऐसी है जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो वह है आपकी बांगरू। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का निर्माण किसके आधार पर पंजाब में से किया गया था? तो हरियाणा राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर पंजाब से किया गया था। तराई की दूसरी लड़ाई किसने जीती? तराई की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी के द्वारा जीती गई। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित निर्धारित करने के लिए शाह आयोग की स्थापना की गई। स्टूडेंट्स, किसकी? शाह आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है हरियाणा में डैश जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS की स्थापना की गई है। तो AIIMS की स्थापना आपकी रेवाड़ी के अंदर की गई। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में 10 निर्वाचन क्षेत्र थे। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में युवा कार्य और खेल मंत्री का नाम पूछा हुआ है। तो 1 अप्रैल 2019 को नाम था खेल मंत्री का श्री अनिल विज। रेणुका जी बहुउद्देश्य बांध परियोजना
के एक हिस्से में प्रस्तावित रेणुका बांध जल भंडारण बांध परियोजना यमुना नदी की किस सहायक नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपका स्टूडेंट्स कौन सी नदी पर? गिरि नदी पर। किसी पर? गिरि नदी पर बनाया गया है। यह क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल जो है वो तल के साथ साथ पाए जाते हैं। यानी परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल आपके गग्गर हकरा नदी के तल के आसपास पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स कि रेणुका जो आपकी भूदेशीय बांध परियोजना थी वह आपकी गिरि जो आपकी योजना है वो गिरि के नाम से चलाई गई है। नेक्स्ट, झज्जर में रहने वाली मनु भाकर एक प्रसिद्ध क्या है? तो झज्जर की रहने वाली मनु भाकर एक प्रसिद्ध खेल निशानेबाज है। स्टूडेंट्स, हरियाणा की सरकारी भाषा पूछी हुई है तो हरियाणा की सरकारी भाषा आपकी हिंदी है, क्योंकि सारे राजकाज के जो सारे कार्य होते हैं वो आपके हिंदी के अंदर ही होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डैश हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी कवि हैं। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा का एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी कवि है। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो यह है बच्चों आपकी पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में इनमें से कौन सा खनन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो वह आपका स्लेट महेंद्रगढ़ के अंदर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।